हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल अधूरा इस पे। आज जो आपका ये क्वेश्चन है ये बिहार पुलिस का है क्वेश्चन, जो आज हुआ था 11 अगस्त 2024 को। आज का ये सेट जो लेके आए हैं ये साइंस का है, आज का पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन जो आया हुआ था ये था तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है। याद रखिएगा, न्यूरॉन या तंत्रिका, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आया हुआ था दाब का एसआई मात्रक क्या है, तो पास्कल है। और उसके बाद जिप्सम का सूत्र पहले वीडियो में बता चुके थे, CaSO4 × 2H2O, ये जिप्सम का सूत्र है। और उसके बाद एक पूछा गया क्वेश्चन है ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है। और पूछा गया था क्वेश्चन था साउंड किस चीज़ में सबसे ज़्यादा चलता है, तो वो है गर्म स्टील में। यानी याद रखिएगा, उससे ठोस में चलता है, सबसे तेज ठोस में चलेगा, और उससे कम ठोस के बाद क्या होता है द्रव में, और उस सबसे कम चलेगा गैस में चलेगा। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन आया हुआ था, रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है। रक्त का पीएच वैल्यू जो है वो 7.4 होता है, और पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है तो उस ऑप्शन में जो होता वो गुर्दा होता, ठीक है। और उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का POP का सूत्र पूछ दिया था, CaSO4 × ½ H2O होता है सूत्र प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। उसके बाद स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है, याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा। और कैथोड रे में कौन सा आवेश होता है, वो याद रखिएगा ऋणात्मक होता है, ठीक है। आर्गन का खोज किसने किया था, वो किया था रेले ने किया था, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। और देखिए कौन कौन सा साइंस में क्वेश्चन पूछा, हर एक जिला का तो क्वेश्चन अलग अलग होगा, फिर भी आप लोग को जितना बन पाया उतना क्वेश्चन आप लोगों के सामने ला रहे हैं, ठीक है। देखिए, चालक का प्रतिरोध जो होता है वो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होगा वो होगा ओम। और उसके बाद किशमिश को पानी में डालने पर फूल जाता है, किसके कारण, परासरण के कारण। और सर्वदाता रक्त समूह जो होता है वो किस समूह का आएगा, O समूह का आएगा, ठीक है। उसके बाद भार का एसआई मात्रक पूछ दिया था, ठीक है। भार का एसआई मात्रक जो होता है वेट का, वो न्यूटन होता है, ठीक है। और उसके बाद एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, RSCHO, ये एल्डिहाइड का सूत्र होता है। और विद्युत रोधी आवरण का रंग क्या होता है, तो याद रखिएगा काला रंग होता है, ठीक है। रेशम कीट का पालना क्या कहलाता है, वो कहलाता है सेरीकल्चर कहलाता है, ठीक है। कोशिका का खोज किसने किया था, वो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक ने किया था। ये भी क्वेश्चन आपका आज का क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। उसके बाद है नेक्स्ट, चलिए एक छूट गया है। देखिए, कोई वस्तु h ऊंचाई से एक समान त्वरण से गिर रहा है तो वेग में क्या परिवर्तन होगा, तो वो बढ़ जाता है, ठीक है। और हृदय को शुद्ध रक्त कौन पहुंचाता है, वो फुसफुसीय शिरा पहुंचाता है, ठीक है। और एक और पूछा था CH4 का कार्बन संस्करण क्या होता है, sp3 होता है। और CO2 का जो होता है वो S और P होगा, और O2 का होगा sp2 होगा, ठीक है। गतिज ऊर्जा को दुगुना करने पर संवेग क्या होगा, तो याद रखिए गतिज ऊर्जा को दुगुना करने पर संवेग जो होगा वो √2 गुना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपको आया हुआ था, कि गतिज ऊर्जा को दुगुना करने पर संवेग क्या होगा, ये तो अभी बता ही दिए। उसका DNA का पूर्ण नाम क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है DNA का पूरा नाम। और उसके बाद 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट था कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है, वो है वाष्पीकरण, ठीक है। और नेक्स्ट है कौन सा उत्तक हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, वो होता है लिगामेंट। हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा वो होगा लिगामेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी आपका ये तो बता ही दिए। उसके बाद है बैक्टीरिक नील हरित शैवाल और माइक्रोप्लाज्मा किस वर्ग के अंतर्गत आता है, वो आएगा साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और इस सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला है, लोहे में जंग लगने का कारण, जब लोहा पानी तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो जंग लग जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है 22 कैरेट सोना किसका उदाहरण है, मिश्र धातु का उदाहरण है। 24 कैरेट सोना जो होता है शुद्ध होता है, ठीक है, 100%। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या था,
नेक्स्ट था M कोष में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकता है कितना, वो 18 हो सकता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र पूछ दिया था CaOCl2, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। और उसके नेक्स्ट ये क्वेश्चन आया हुआ था किसी विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में ऊर्जा की खपत की दर क्या कहलाती है, वो कहलाती है विद्युत शक्ति कहलाती है। और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है, वो होता है फॉर्मिक अम्ल होगा। और बच्चा में बौनापन किस हार्मोन के कारण होता है, वो होता है STH के कारण होता है, बच्चा बौनापन होगा ये हार्मोन के कारण। ठीक है, चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, GK GS का वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।